हेलो जी। क्या हाल है? सब अमन शांति। अच्छा जी, टुडे इज़ डे 14 एंड आज हम बात करेंगे। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि यार, ये उम्मीद का क्या चक्कर है भाई इंसानी ज़िंदगी के अंदर? ये होप का कॉन्सेप्ट क्या, आखिर कैसे भाई ये सिलसिला इंसानी ज़िंदगी के अंदर इमर्ज हो गया? मतलब समझ से बाहर है कि अभी जो हो रहा है उससे एक मुख्तलिफ हकीकत इंसान उसका तसव्वुर करके, ठीक है, और उसके ऊपर इंतज़ार करके बैठा हुआ है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, और उसके लिए कोशिश कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके जहन में एक वो उम्मीद का दिया जो है ना वो चल रहा है। तो ये वाला जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है मतलब? हाउ, मतलब पहले हम, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हम इंसानी सिर्फ होपफुल होते हैं या बाकी जानदारों के अंदर भी ये होप का कोई तसव्वुर मौजूद है, कोई उनके अंदर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मौजूद है कि जिसको मैं कहूँ यार दिस इज़ ऑल्सो होप, दिस इज़ अ काइंड ऑफ होप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई कि होप वाला कोई चक्कर है बाकी जानदारों के अंदर। कि पता नहीं अब इसको किस तरह से बंदा कंसेप्चुलाइज करे कि यार ये होप वाला फिनोमेना किस तरह से इमर्ज हुआ हमारे इंसानों के अंदर, कि मुस्तकबिल की एक झलक हमारे जहन में होती है, और उस झलक से हम अपने, अमूमन होप का फिनोमेना ये होता है कि हम हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हमारे डार्क टाइम्स होते हैं तो हम फॉर रोशन फ्यूचर हम होपफुल होते हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर एंड होपफुली वी आर गोइंग टू डू वेल। तो ये एक छोटा सा होप का हक है। लेकिन अब ये कि आखिर भाई ये चीज़ मर्ज हुई तो हुई कैसे? अगर हम एवोल्यूशन वाले उसको देखें, नैरेटिव को, कि इंसान ने, जंगल में रह रहा है इंसान, और वहाँ पे तो शेर का ख़तरा है और उन सारी चीज़ों का ख़तरा है। तो एक हंटर गैदरर सोसाइटी के अंदर आप होप की कंसेप्चुलाइजेशन होना पॉसिबल भी है। मेरा नहीं है ख्याल कि वो इस तरह से होगा कि एक जगह पे रह रहे हैं चार पांच बंदे और वो वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, फ्रूट गैदर कर रहे हैं और खा रहे हैं। तो वहाँ पे तो नहीं होगा कि ये एक्सपेक्टेशंस वाला रवैया और ये चीज़ें, मेरा नहीं है ख्याल के बहुत उसमें पैदा होंगी। हाँ, हो भी सकती हैं, लेकिन अगर वो अपनी नोमैडिक मूवमेंट शुरू कर दें कि मिसाल के तौर पे साल में जंगल में 3 जगह पे रहते हैं वो लोग, तो वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर दें, हाँ, प्रेडिक्शन का अमल जहाँ आएगा तो वहाँ पे फिर होप भी आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब, या बल्कि होप शायद सिर्फ मुस्तकबिल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारा अच्छा माजी जो होता है वही दोबारा उसे रिपीट करने की ख्वाहिश ही शायद होप है, कि आई वॉन्ट टू रिपीट वट आई वॉज, लाइक काइंड ऑफ, मतलब हम अपनी सिविलाइजेशन तहजीबों के अंदर तो यही देखते हैं कि अज़मत रफ्ता को दोबारा बहाल किया जाए, और अज़मत रेनेसांस और नशत सानिया और इस तरह की तमाम चीज़ें के टू रिटर्न टू आवर ओरिजिनल स्टेट। अच्छा, अब अगर हम रिलीजियस उसके अंदर आ जाएं तो हम अपनी ओरिजिनल स्टेट, मतलब पैराडाइज में वापस जाना चाहते हैं, वेयर थिंग्स वर ऑल गुड, परिंदे चहचहा रहे थे और नदी नाले बह रहे थे और शहद और अमन चैन शांति थी हर जानिब, कोई फ़िक्र न फाका। लेकिन जो हम हैं कि अब यहाँ पे डार्क टाइम्स के अंदर दुनिया में आ गए हैं, और
अब हमने जन्नत में जाना, तो हम यहाँ अच्छे काम करेंगे, तो होपफुली वी विल गेट अ बेटर प्लेस इन पैराडाइज। अच्छा जी, ये तो एक मजहबी सा हमारा पूरा, क्या बोलते हैं वो, कार्ल यूंग वाला, कि ये हमारे आर्कीटाइप है, शायद होप भी एक आर्कीटाइप है, जो कि एक पूरे हमारे तहजीबी रवैये को, इंसानी रवैये को समराइज़ कर रहा है, कि मतलब ज़िंदगी को जवाब फराहम कर रही है होप, काइंड ऑफ, कि ज़िंदा भाई रहना है तो आपको कुछ ना कुछ एक तसव्वुर ईजाद करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक माजी ईजाद करना पड़ेगा, कि जिसके मुताबिक आपका मुस्तकबिल होगा, और आपके लिए हाल जो होगा उस इन दोनों के बीच में वो बेरेबल हो जाएगा, एंड देन यू कैन सस्टेन इन द प्रेजेंट। तो होप, ओके, तो होप को फिर क्या मतलब, होप अगर हम फ़र्ज़ करेंगे होप को हम इंसानी माशरे से निकाल दें, एक इंसानी ज़िंदगी से होप को निकाल दें, तो क्या इंसान बेहतर परफॉर्म करेगा, या इंसान, मतलब मुझे अभी तो ऐसे लग रहा है कि शायद इंस्टिंक्ट ही ना हो जाएगा, लेकिन क्या बाकी इंसान एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कि अगर वो होपफुल ना हो, तो हाँ वो मार धाड़ करेगा, वो क्या कहते हैं, वो चीज़ों को बहुत फेस वैल्यू पे लेगा और उसी के मुताबिक एक्ट करेगा, तो हाँ तहज़ीब तो तरक्की नहीं कर सकेगी, ये बात तो है ठीक, तहज़ीब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे माशरे, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बड़ा जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये छोटे छोटे माशरे, और क्या, हाँ अब एक और बात ये, कि इंसान क्या फिर अपने बच्चों को बड़ा भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इंसान के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होते हैं, काइंड ऑफ, अमीर का हो या गरीब का हो, दोनों का ही हो, या अमीर गरीब दोनों ही बच्चे को फेंक दें, तो रियासत या माशरा बच्चे की परवरिश इसलिए करता है कि वो इंसानी माशरे की एक प्रोडक्ट है, तो उसने माशरे को कैरी ऑन करना है इन द फ्यूचर, एंड होपफुली these children will carry on the traditions well। तो यहाँ भी होप का फैक्टर है क्या। अच्छा, हम जब पहले बात कर रहे थे कि यार क्या जो जानदार बाकी जानदार, फॉर एग्जांपल बिल्ली चिड़िया, ये जब बच्चों को बड़ा करते हैं तो वहाँ क्या होप का फैक्टर होता है, वहाँ पे क्यों माँ एक बच्चे को फीड करती है, आखिर क्यों एक वेल नरिश्ड, उसको उस बच्चे से कुछ चाहिए भी नहीं, एक बिल्ली फॉर एग्जांपल वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको फीड करती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो एक ख़ास मुद्दत के बाद उन बच्चों को कहती है चलो भाई भाग जाओ, दैट्स इट, उसके बाद फिर वो रिप्रोडक्शन के साइकिल में लग जाती है। लेकिन क्या वहाँ होप का फैक्टर होता है? होप का तो फैक्टर नहीं होता। तो क्या ये फिर होप हमारी इंस्टिंक्चुअल जेनेटिक कोई सेटअप है हमारा, कि हम एज अ रिप्रोडक्टिव मशीन काम कर रहे हैं जीन्स के ज़ेर असर, और होप का एक फिनोमेना जो कि हम इसी हम चलते रहें, जीन्स ने हमारे लिए एक पूरा एक सेटअप तैयार किया हुआ है, और उसी होप के फिनोमेना से हमने पूरी एक तहज़ीब, एक माशरा, एक पता नहीं इतना बड़ा सेटअप इजाद कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है वो रिप्रोडक्शन के फिनोमेना को, या वो जीन्स की क्या क्या ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स या एवोल्यूशन ऑफ जीन्स के गोल में मददगार साबित होने के लिए जीन्स ने ये सब साजिश की है। तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है जिस तरह से कहते हैं, तो लग तो ऐसे ही रहा कि यार ये उम्मीद पे ही सारी दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद की वजह से दुनिया बनी, और दुनिया इन टर्म्स ऑफ हमारा माशरा और सब कुछ, जो इंसानी
साख्ता जो भी दुनिया में मॉडिफिकेशन है मैटर की, वो तहज़ीब का हिस्सा है। तो वो काइंड ऑफ उम्मीद की सूरत में ही मर गई हैं। तो ये होप वैसे फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करती है, ये हमें मदद देती है कि हम नई चीज़ों को तसव्वुर में ला सकें और फिर उसके मुताबिक अपने मौजूदा हालात के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करके एक रास्ता तश्कील दे के उन चीज़ों को रियलाइज़ करने की जद्दोजहद कर सकें। और अल्टीमेटली वो शायद वो जो फिक्शन होता है होप की सूरत में हमारे दिमाग में, वो हमारी ही कोशिश की वजह से हमारे सामने रियलाइज़ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यार देखो, हमने अच्छी उम्मीद रखी थी ना, तो ये देखो ये हो गया। तो मेक सेंस कि इट्स अ गुड lie. Hope is a good fiction or a good lie that serves us humans well. तो अगर हम होप का वो ही छीन लें, लेकिन होप की यार पैसे भी तो वो है ना, मतलब लोग होप को गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं यार हाँ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बस अल्लाह खैर करेगा, खुदा खैर करेगा। तो ये वाला भी तो पूरा एक फिनोमेना है ना कि लोग स्ट्रगल ही नहीं करते हैं गोल अचीव करने में। मतलब अगर हम एफिशिएंसी की टर्म्स में बात करें तो सोशली ह्यूमन माशरा जो है वो इनएफिशिएंट भी हो रहा है। एट द सेम टाइम जहाँ पे वो चीज़ों को पुशअप कर रहा है, चीज़ों को सस्टेन करवाने में होप का कॉन्सेप्ट मदद दे रहा है, वहीं पे होप का कॉन्सेप्ट जो है वही चीज़ों को स्टेलमेट की तरफ भी लेके जा रहा है। तो नाइस, ये तो दोनों तरफ से ही बराबर अजीब पैराडॉक्स है। तो क्या है आखिर ये होप? गालिब का एक शेर है ना कि शायद उस शेर से ही हम कुछ शायद समझ आ जाए कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो सहर की उम्मीद के अंदर वो शम्मा बेचारी जो है वो तरह तरह से हर रंग जो प्रोड्यूस कर सकती है वो करती है और रात के अंधेरे को रोशन रखती है। तो जब तक के सहर नहीं होती है, वही रोशनी है जो एक झूठी रोशनी है। बुनियादी तौर पे झूठी तो ना कहें उसको, मतलब वो दिन की रोशनी तो नहीं है ना, आखिर एक मेकअप रोशनी है जिसने रात के अंधेरे में चीज़ों को बहरहाल उस उनका कुछ ना कुछ वजूद रखा हुआ है, उनको आइडेंटिफाइबल किया हुआ है। तो व्हाट इज़ होप देन? अगेन सारा फलसफा बिखरा हुआ है, मतलब चीज़ें कनेक्ट हो नहीं रही हैं कि व्हाट इज़ होप, व्हाट इज़ होप। होप तो भाई टूल भी है। होप तो यार मेरे जहन में नेगेटिव वो चीज़ें आ रही हैं कि सियासतदान जैसे इलेक्शन होने वाले हैं अब, तो दे सेल होप सेम। रिलीजियस लीडर्स भी सेल होप एंड एक्सप्लॉइट अस। और उसके बाद अच्छा होप दे के भी लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं जो पावर में होते हैं लोग, और होप हमसे छीन के भी हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। होप दे के भी लोग हमें, पावर वाले लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा लेते हैं, और लोग होप लोगों से उनकी उम्मीद छीन के भी उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा लेते हैं। तो नाइस नाइस एडजस्टमेंट विद होप। होप और ताकत का अच्छा गठजोड़ है। गठजोड़ तो ना कहें, बल्कि शायद उम्मीद का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। सो आई डोंट नो what the hope is, but this is the question bothering me. Like it seems very integral to me कि भाई इंसानी ज़िंदगी के अंदर जो होप का कॉन्सेप्ट है, जो उम्मीद का कॉन्सेप्ट है, जो अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब है, वो एक बुनियादी अहमियत का हामिल है। उसके बग़ैर जो इस इंसान को इंसान हम कहते हैं,
जिस आदमी को आदमी हम जानते हैं, ये 21वीं सदी के आदमी को ये मुमकिन ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचता। तो अब जैसे हमने बीच में उसको पावर के एंगल से देखा और डिफरेंट एंगल से देखा, तो शायद अगर होप के लेंस लगा के इंसानी तारीख को स्टडी किया जाए कि यहाँ भी ये फैक्टर होप है, ये जो वेरिएबल है, ये होप की एक शक्ल है, और ये इस तरह से इस उम्मीद के एक आस्पेक्ट ने, मतलब शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, तो वो एक रंग था शम्मा का जो माशरे के अंदर, इंसानी माशरे के अंदर, इस तारीख़ के इस लम्हे के अंदर लाल रंग में ही मर्ज हुआ, तारीख़ के दूसरे लम्हे के अंदर नीले रंग में ही मर्ज हुआ, और तारीख़ के तीसरे लम्हे में वो जिस भी एक करमजी रंग में फॉर एग्ज़ाम्पल ये मर्ज हुआ। तो सहर का इंतज़ार है हर आदमी को। हमारी ओवरऑल बेसिक ह्यूमन स्टोरी ये है कि वी आर ऑल लिविंग फॉर गुड, तो it will all be good ultimately, but we have to struggle hard and grind ourselves. So hope for the best, and let's see what this hope brings us. But इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में अब अहम ये है कि what this hope has brought us. शायद माजी को खंगाल लें कि इस उम्मीद ने अपने मुख्तलिफ रूप के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें, हमें किस तरह से ढाला है। ठीक है, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग कि हाउ होप फॉर्म्ड और shaped or reshaped us humans. I think I have got something to think about, to research about. तो इस ऊंची ऊंची सोचने का कोई जो मकसद हासिल जो हो सकता था फ़िलहाल इनिशियली, वो मेरे ख़्याल में हासिल हो गया। तो अगर कोई सुन रहा तो वो भी अपनी राय पेश कर दे, और जो हम हैं वो लेट्स सी व्हाट दिस होप brings us in our life, both in terms of this philosophical approach and also literally or metaphorically, whatever you like. So bye bye for now, and hope for the best.